हेलो बच्चों, मैं विक्रम सिंह आज आपको अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। जैसा आपको मालूम है कि अरिथमेटिक और रीजनिंग दोनों ही मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आज की जो क्लास होगी, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो केवल अरिथमेटिक की ही क्लास होगी। ठीक है। तो अरिथमेटिक में आपको बताया कि मैं जो है सेक्शन वाइज चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सेक्शन ए पढ़ाऊंगा। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि सेक्शन ए में हमें किन की चीज़ों को पढ़ना है, फिर उसमें से एक टॉपिक मैं आपको चूज करके पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो जो पहला टॉपिक होता है उसको आपको मालूम है, उसको कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत इसी को कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसी को हम लोग कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि। तीसरा जो सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्काउंट। इसी को हम लोग कहते हैं छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं इसी को। चौथा जो पढ़ना हमको सेक्शन ए में, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। और जो पांचवा है उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप सोचोगे कि इसको हमने क्यों सेक्शन ए में ही रखा है। सेक्शन ए में इसलिए रखा है क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है, यानी कि जो 5 टॉपिक है, ये सबके सब परसेंटेज से ही रिलेटेड है। इनके लगभग सारे क्वेश्चंस में परसेंटेज जरूर ही होगा। जैसे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो इसमें रेट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट मिलेगा, डिस्काउंट आपको मालूम है, छूट प्रतिशत आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मालूम है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की अगर बात होगी तो उसमें परसेंटेज होगा ही। और अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि परसेंटेज में सारे क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज का ही पढ़ेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन में हमें परसेंटेज का साइन मिलेगा। ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सेक्शन ए में पहला जो अपना टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, इसी की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसकी जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका जो बेसिक कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर हुआ होगा, वो कमजोर जो बेसिक है उसको भी हम लोग कवर करा देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे, एग्जाम के लेवल तक के लेके जाएंगे। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई अगर आपको, तो ये पांचों के पांचों आपके पांचों टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो परसेंटेज टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिशत, उसका हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि इसमें पर है, पर का मतलब होता है प्रति। सेंट है, सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, 100। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया x परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, x/100। हम कह सकते हैं कि 100 पर कोई भी चीज उतने परसेंट के बराबर होती है। ठीक है। कुछ भी लिख दिया, मैंने लिखा y%, तो इसका मतलब क्या हुआ, y/100, यानी कि 100 पे कोई भी चीज उतने परसेंट के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। परसेंटेज का ये मतलब हम लोग समझेंगे। अच्छा, कभी कभी परसेंटेज के मतलब को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100। परसेंटेज का मतलब कभी हम परसेंटेज का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि डिवाइड 100। जैसे मैंने लिखा x परसेंटेज, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डिवाइड 100, x/100, यानी कि हमने 100 में क्या किया, x में 100 का भाग दिया। ठीक है। ओके। और थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक बात और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि परसेंटेज को हम भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या भिन्न को हम लोग प्रतिशत के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों को हम लोगों को समझना है कि अगर कोई परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10%, तो 10% को अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है परसेंटेज के साइन को हटाना है और डिवाइड किसका कर देना है, 100 का।
परसेंटेज के साइन को हटाना है और डिवाइड किसका कर देना 100 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन के पार्ट में। अगर मान लीजिए मुझे 15% को अगर मुझे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आपका भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार और 100 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार। तो 3/20 ये अपना क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, देखो बेटा थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे कि अगर भिन्न है उसको हम परसेंटेज के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को अगर आप भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आपको क्या करना था, आपको वहां डिवाइड किसका करना था, 100 का। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको भिन्न को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। जैसे 1/2 है, अगर हमें इसे परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 2/5 को हमें कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज के फॉर्म में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें थे, ये ज्यादातर बच्चों को मालूम भी होती है कि होता है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो इसको हम और गहराई से आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे मेन चीजों को हम लोग पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे मैं आपको अलग से और अच्छे से चीजों को समझा दूंगा। अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको समझते चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते हुए चलना है कि क्या क्या चीजें हैं परसेंटेज में, क्या इसका बेसिक फॉर्म है, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी कदम में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब एक चीज और हमें समझना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 500 का 1%, 500 का 1% कितना होगा। तो आप बोलोगे बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना हमको। 500 का मतलब होता है गुणा और 1% को हटाएंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, बनेगा कितना, 5। हमें इस तरीके से चीजों को नहीं समझना है। हमें क्या समझना है, उस पर हमें फोकस करना है कि हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी भी संख्या का 1% निकालना है, अगर हमें किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, उस संख्या के दहाई के 2 अंकों पे हमको दशमलव लगा देना है। अगर हमें किसी संख्या का 1% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस संख्या के दहाई के 2 अंकों पे दशमलव लगा देना है। तो जैसे 500 का अगर मुझे 1% निकालना है तो 500 के दहाई पे 2 अंक पे जब दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कुछ भी ले लूं, मैंने लिया कि 625 का अगर मुझे 1% निकालना है, 625 का हमें 1% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 625 यानी ये जो संख्या 625 है, इसके दहाई के 2 अंकों पे हमको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये बन गया कितना, 6.25%। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते, जैसे मान लीजिए मुझे 800 का मुझे 2% निकालना है तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे 800 का 2% निकालना है तो क्या करूंगा, आपको मालूम है कि 1% का मतलब होता है क्या, दहाई के 2 अंक, दहाई के 2 अंक पे दशमलव। अब चूंकि मुझे 2% निकालना है तो उसका डबल कर देना, यानी कि 8 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है। ऐसे में कोई भी नंबर ले ले, अभी मैं छोटा छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, अगर मुझे 900 का 3% निकालना तो हमें क्या करना है, 1% का मतलब होता है कि दहाई के 2 अंकों पे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। लेकिन 3% है तो हमें 9 में केवल 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 27। क्लियर है। तो अभी हमने छोटी छोटी बातें अभी आपको और डिस्कस किया है कि अगर 1% निकालना है, 2% निकालना, 3% निकालना, 4% निकालना, 5% निकालना, अगर इस तरीके से किसी भी संख्या का निकालना है तो आपको क्या करना है, बस दहाई के 2 अंकों पे दशमलव लगा के उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, अभी मैं आपका बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर जब बना दूंगा फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा आगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 50%, तो 50% का मतलब आप क्या क्या करते हो, आप लिखते हो कि 50/100, फिर आप इसको काटते हो, फिर इसका मतलब होता है 1/2। क्लियर है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं समझेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन परसेंटेज का लैंग्वेज बेस्ड ना आकर के बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में दे देता है। तो वहां पे अगर हम डिटेल से क्वेश्चन को करने जाएंगे तो टाइम वहां पे ज्यादा खर्च होगा।
इसलिए हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बनाएंगे और समझेंगे कि इन चीजों को किस तरीके से करना है। तो परसेंट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 50% का मतलब हम ये समझेंगे कि किससे भाग देना, 2 से भाग देना। उसी प्रकार से अगर मैं 25% की बात करूं तो 25% का मतलब हम क्या समझेंगे भाई, 25% का मतलब क्या, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, परसेंटेज हटाओगे, 100 का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कितना, 1/4 बनेगा। लेकिन हम 25% का मतलब क्या समझेंगे, किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, अगर मुझे 12.5% किसी संख्या का निकालना है तो हम क्या समझेंगे, 8 से भाग देना। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगर मुझे किसी संख्या का 6.25% निकालना है तो हम क्या समझेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे डिवाइड करना है मुझे किससे, 16 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, जैसे कुछ संख्या इस तरीके से भी होती है, जैसे मैंने लिख दिया अगर 16 कंप्लीट 2/3%, मैंने लिख दिया 14 कंप्लीट 2/7%, मैंने आपके सामने लिख दिया, अभी मैंने 12.5% लिख दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 11 कंप्लीट 1/9%, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 9 कंप्लीट 1/11%, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 33 कंप्लीट 1/3%। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये परसेंटेज के फॉर्म में है, और अगर मैं इनको भिन्न के रूप में बदलूंगा तो आपको मालूम है कि भिन्न के रूप में अगर बदलना होता है तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज के साइन को हटाना होता है और हमें 100 का क्या करना पड़ता है, वहां पे डिवाइड करना पड़ता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा भिन्न में। तो आप इन नंबरों को थोड़ा ध्यान से देखो और समझो कि अगर मैं इसको भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा क्या, ये आएगा 1/6, ये बनेगा 1/7, ये बनेगा 1/9, ये बनेगा 1/11 और ये बनेगा आपका 1/3। तो अगर इस फॉर्म में कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 16 कंप्लीट 2/3%, तो वहां पे अपने दिमाग को चलाना है और समझना है कि इसका मतलब होगा कि हमें 6 से भाग देना है, इसका मतलब होगा कि हमें 7 से भाग देना है, इसका मतलब होगा कि हमें 9 से भाग देना है, इसका मतलब होगा कि हमें 11 से भाग देना है, और इसका मतलब होगा कि हमें 3 से भाग देना है। क्लियर हो गई बात। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं और अभी आपको समझ में आएगा कि ये मैं किस लिए बताया हूँ आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि 729 का 11 से 1/9% प्लस 3280 का 6.25% कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इसको डिटेल मेथड में करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 729 का मतलब गुणा, फिर इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आएगा फिर इसको करने, उसी प्रकार से 6.25 इसको भी सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेटा अगर कभी भी 11 से 1/9% आए तो हम समझेंगे कि हमें 9 से भाग देना है, 6.25% आए तो हम समझेंगे किससे भाग देना है, हमें 16 से भाग देना है। इतनी सी बात हमने प्रीवियस में आपको समझा रखी है। तो बस कुछ नहीं करना, 729 का 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का मतलब हमको डिवाइड किससे करना है, 9 से। जब हम 729 में 9 का भाग देंगे प्लस 3280 में उसी प्रकार हम किसका भाग देंगे, हम 16 का भाग देंगे, क्योंकि 6.25% का मतलब क्या होता है, 16 से भाग देना। जब हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा कितना, 8 बार में गया और ये 1 हुआ। इसको अगर हम काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये बनेगा क्या, 205 में अगर हम 81 को जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 86। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी जो हमने आपको बेसिक पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इन सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आपके परसेंटेज के ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के टर्म्स में ये कभी कभी आपके सामने आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 528 का 33 कंप्लीट 1/3% प्लस 6400 का 12.5% कितना होगा। फिर वही बात, अगर आप इसको डिटेल में करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अगर 33 कंप्लीट 1/3% आपके सामने आए तो हम समझेंगे क्या कि डिवाइड करना है किससे बेटा, 3 से। और अगर 12.5% अपने सामने आएगा तो हम समझेंगे कि डिवाइड हमें किससे करना, 8 से। तो कुछ नहीं करो, 528 में हम डिवाइड कर दें 3 से और 6400 में हम डिवाइड किसका कर दें, 8 से। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये बनेगा कितना, 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचा 2, 3 7 21 और 3 6 18,
और इसको अगर हम करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 800। तो ये टोटल बना कितना, 976। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ते हैं, चीजों को और आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज और आता है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि का के आधार पर। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का के आधार पर, का के आधार पर देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा बेटा कि 20 50 का कितना प्रतिशत, 20 50 का कितना प्रतिशत है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे होते कुछ इस तरीके से कर देते मल्टीप्लाई 100, या कुछ लोग इस तरीके से कर देते मल्टीप्लाई 100। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी बेटा का आ जाए, के आ जाए, का के कभी भी आ जाए, तो उसके पहले वाला जो नंबर होता है, का के पहले वाला जो नंबर होता है वो हमेशा कहाँ पे होगा, हमेशा वो हर में ही रहेगा। यानी कि का अगर आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, का आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि का के पहले जो संख्या है वो हमेशा कहाँ रहेगी, हमेशा हर में होगा। और तो कुछ नहीं करना, हमें मालूम चल गया कि का के पहले जो संख्या है वो हमेशा हर में रहेगी और आगे वाला जो संख्या है वो ऊपर रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज निकालना है, पहले बता रखा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कि 12 पैसे 6 रुपए का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन। तो देखो, परसेंटेज तभी आप निकालेंगे जब दो चीजें सेम होंगी, यानी कि जो दो उनकी यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए। यानी कि पैसा अगर यहाँ पे है तो या तो यहाँ पे भी पैसा होना चाहिए, अगर ये रुपए है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, रुपए होना चाहिए, तभी से आकर के परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करते कि सर जी आपने का बोला है तो वो हर में रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। आपने इसको 6 लिख दिया और आप इसको 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 12 पैसे को हम रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये दशमलव के फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए हम पैसे में इसको रुपए में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम इस जो 6 रुपए दिया गया है इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको मालूम है का है इसलिए हमेशा 6 कहा होगा नीचे, और 6 रुपए है इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई करके इसको 600 पैसा बना दिया। और 12 पैसा हमेशा क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा। 0 से 0 कटा तो आपको समझ में आया कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, 2%। ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो और भी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। केजी के फॉर्म में आ जाता है, लीटर के फॉर्म में चीजें आ जाती हैं। तो हमें बस एक एक चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आपको बस समझते हुए चलना है कि का के आधार का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर का है तो वो वाली संख्या हमेशा कहाँ रहेगी, हर में रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने लिखा कि 3 ग्राम आगे हमने कुछ और लिख दिया, 3 ग्राम इस तरीके से लिख दिया कि भाई बताओ 2 केजी का कितना प्रतिशत है, 3 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसको 3 ग्राम ना करके बेटा इसको 300 ग्राम कर लो, कोई समस्या नहीं है। 300 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, का वाला हमेशा नीचे 2 केजी है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, और 300 को कहाँ रख दिए, ऊपर, मल्टीप्लाई किया 100, और 3 जीरो यहाँ से कट के कितना बना, 15%। ये समझाने के लिए मैंने बस बताया है, डेटा इसलिए चेंज किया जा रहा है समझाने के लिए कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम चीजों को समझेंगे कि परसेंटेज में कभी इस तरीके से आपके सामने आएगा कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, या आपसे इस तरीके से दे दे कि 30% की कमी। तो आप एक बात ध्यान से समझना कि अगर आपको किसी संख्या के बारे में मालूम नहीं हो, संख्या का कुछ पता नहीं है, तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम उस संख्या को या जो भी चीजें हमको मालूम नहीं होती हैं उसको हम अपने आप में कितना परसेंट मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो हमको मालूम नहीं है कि वो संख्या क्या है,
तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया, हमने उस संख्या को मान लिया, माना वो संख्या अपने आप में कितना है 100%, इसलिए 100 में हमें 20 की वृद्धि करनी है, तो ये बन जाएगा कितना परसेंट 120%। और उसी प्रकार से अगर 30% की कमी की बात की जा रही है तो हमें संख्या के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए हमने मान लिया कि माना वो संख्या रही होगी अपने में 100% और उसमें हमें 30% की कमी करनी है, तो ये बन जाएगा कितना 70%। क्योंकि इस तरीके से आगे आपको जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझने को मिलेगा कि 20% का लाभ तो फिर उसमें 20% का हानि, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज को यहीं पे समझ लीजिए और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हुआ हूँ कि उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन इस तरीके से है, परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा उसके हर में 30% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। तो अगर इस तरीके से आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे रिलेटेड होंगे, तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि वो भिन्न क्या है, तो भिन्न के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया कि माना वो भिन्न क्या है x/y है। कह रहा है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अभी हमने बताया है कि अगर हमें मालूम नहीं है, जैसे अंश के बारे में हमको मालूम नहीं है कि अंश उसका है क्या, तो हम अपने आप में कितना परसेंट मान लेंगे, हम अपने आप में 100% मान लेंगे। तो 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 120। उसी प्रकार से कह रहा है कि उसके हर में 30% की कमी, 30% की कमी का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा 30% की कमी करेंगे तो 70% बन जाएगा, क्लियर है। और जब ऐसा कैलकुलेट करते हैं आप तो परिणामी भिन्न कितना आ जाता है 4/5 हो जाता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, और भी आगे अगर काटना चाहते हो तो इससे कट जाएगा 4 3 12। हमें x और y का वैल्यू चाहिए था, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 और 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 7/15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 120% की वृद्धि तथा उसके हर में 140% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 1/3 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। कुछ नहीं करना, वह भिन्न क्या है अभी मैंने बताया, आप मान लो कुछ भी मान लो, p/q मान लो, x/y मान लो, a/b मान लो, जो भी आपको मानना है कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया x/y। कह रहा है कि उसके अंश में 120% की वृद्धि, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब 20% की वृद्धि थी तो हमने 100 में 20 को जोड़ा, 120 हो गया। अभी कह रहा है कि 120% की वृद्धि, तो 100 में हम क्या करेंगे 120 जोड़ देंगे, तो बन जाएगा कितना 220%। और उसी प्रकार से आगे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि हर में 140% की वृद्धि, तो 100 में 140 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240%। और ये बन जाएगा कितना आपका 1/3 के बराबर। 0 से 0 कटा, ये परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कटा। अगर मैं इसको काटूं 3 8 कितना हो जाएगा 24, 8 बार में गया। 2 से काटेंगे 2 चौक के 8, और ये कितने बार में गया 11 बार में गया। तो x/y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/11, क्योंकि 4 इधर आएगा और 11 नीचे। आंसर आपका कितना हो जाएगा 4/11।